हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपोजिशन कहती है जनाब कि राना सनाउल्लाह साहब के बगैर पंजाब गवर्नमेंट अधूरी है और किसी भी सूरत में राना सनाउल्लाह साहब को बाहर नहीं निकाला जा सकता, पंजाब गवर्नमेंट में ही रहेंगे। वो प्रेशर्स बहुत माउंट होते रहे और इल्ज़ामात ये भी लगते रहे इमरान खान की तरफ से कि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत से बंदे गिरा दिए हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह साहब पे लगते रहते हैं, प्रेशर्स भी माउंट होते हैं पंजाब गवर्नमेंट पे, लेकिन फिर देखा यह जाता है कि बाय द एंड ऑफ द डे राना सनाउल्लाह इज अ सर्वाइवर। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए और भागते भागते आए फैसलाबाद से, क्योंकि आपने अपने हलके में टाइम देना होता है वीकेंड पे और कुछ मेरे ख्याल में निजी मसरूफियात भी होती हैं, क्योंकि आपका होम GHQ जो है वो लगता ही है बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी भी वीकेंड पे अगर आप ना जाएं फैसलाबाद तो मेरे ख्याल बड़े ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं घरेलू। ऐसे ही है राना साहब? नहीं, होम GHQ तो मेरा यहाँ पे भी होता है और जब वहाँ जाऊँ तो वहाँ भी लेकिन मैं खालसतन जो है वो वीकेंड पे अपने हलके के लोगों के लिए जो है वो मैं जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको अपने छोटे मोटे मसले मसाइल के लिए जो है वो लाहौर ना आना पड़े और मैं वहीं पे जो है वो उनकी बात सुन के तो जो भी उनकी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे सकूं। तो ये खालसतन जो है वो वीकेंड पे सैटरडे को मैं जाता हूँ और मंडे को वापस आता हूँ। तो ये जो 2-2.5 दिन बनते हैं तो ये खालसतन जो है ये हल्के के अपने लोगों के लिए होते हैं। जो तुसी क्लैरिफाई कर रहे हो और तुसी ओपनली कह रहे हो कि तुसी अपने कार्यालय वास्ते नहीं जानते हो? जी नहीं, वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है घर में। यानी कल भी मैं सारा दिन सुबह 10 बजे से लेके को रात 2-2.5 बजे तक जो है वो अपने हलके और अपने लोगों के दरमियान ही रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मसरूफियत जो है वो हलके के लोगों के साथ ही होती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुसी इस शो तो बाद घर जाना है वापस कि नहीं जाना? जी बिल्कुल जाना बिल्कुल जाना है। हाँ। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत है। ये नहीं, मन नहीं लगता तुसी वापस जाना चाहते हो एनीवेज, या तुसी चाहते हो कि इसी शो दे उत्ते इस शो दे ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट दे रहे हो तुसी ਉਹੀ ਪਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। लेकिन एनीवेज ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, 4 शादियां जायज़ ने। लेकिन एनीवेज मुझे एक बात बताएं, कल सेनेट में बिल पास हो जाएगा जो नेशनल असेंबली में पास हो चुका है और सेनेट में पास होने से फंसा हुआ है, कल पास हो जाएगा ये बिल? क्योंकि कल दोबारा वहां पे एक कार्रवाई शुरू होगी सेनेट के अंदर। क्या आपकी नज़र में ये बिल पास हो जाएगा कल या नहीं होगा? ये बिल जो है ये पहले भी ये तय हुआ था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री लीडर्स के दरमियान, और तय होने के बाद जो है ये बिल कौमी असम्बली से पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर सेनेट में उसके रुकने का कोई जवाब नहीं बनता था, लेकिन बहरहाल वो रुका और अब पूरी कौम को ये मालूम है, हर पॉलिटिकल वर्कर को भी, आम आदमी को भी, कि ये रोका है आसफ अली जरदारी साहब ने। उनकी क्या मजबूरी है, या वो इसमें क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो बरवक्त ना हो, या वो क्यों इस कंफ्यूज सूरत हाल को जो है वो जारी रखना चाहते हैं, इसका फैसला कल होना है। अगर तो सिर्फ मामला इतना सा है कि उनके जो डिमांड्स थी उनमें वो कोई फर्दर थोड़ा सा वो चाहते थे कि जो सेंसस हुआ है उसके मुतल्लिक़ कोई रिजर्वेशन थी या दूसरे मामला थे, तो फिर तो जो है ये कल अमेंडमेंट हो जाएगी। और अगर कल ये अमेंडमेंट होती है तो फिर इलेक्शन जो है वो जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये 15 जुलाई को होंगे, तो फिर 15 जुलाई को होंगे। तो अगर नहीं होती तो फिर ये इलेक्शन या तो फौरी हो सकते हैं तो या फिर ये 15 जुलाई से भी जो है वो डिले हो सकते हैं। फौरी से मुराद क्या हो सकता है, किस वक्त हो सकता है? फौरी से मुराद ये है कि फिर हो सकता है कि फिर जो है वो
ये 15 जुलाई की बजाय जो है वो 15 मार्च या 15 अप्रैल को भी हो सकते हैं। बिफोर द सेनेट इलेक्शंस? बिफोर द सेनेट इलेक्शन भी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक मिनट थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं अगर कल बिल पास नहीं होता, तो जो टाइम मुख्तस किया गया इलेक्शंस का, अगर उस पर कल ये बिल अगर पास नहीं होता तो उस पर भी इलेक्शंस नहीं होंगे। सो जो पहले की बात आप कर रहे हैं कि जो पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, वो कब तक हो सकते हैं? देखिए वो तो फिर इस तरह से है कि अगर तो कल वो बिल पास हो जाता है तो फिर तो क्योंकि हल्का बंदी होनी है जी, और हल्का बंदी में इतना टाइम चाहिए कि फिर इलेक्शन जो है वो सही वक्त पे जो है वो असेंबली जो है वो बाय द एंड ऑफ मई जो है वो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो डिवॉल्व होंगी, और उसके बाद जो है वो फिर आगे जो लेकिन अभी आपने मार्च का जिक्र किया। लेकिन अगर ये नहीं होते, अमेंडमेंट नहीं होती, तो फिर इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर अपना फैसला करेगी। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून का फैसला यही है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, हल्का बंदी होनी चाहिए और इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। अगर ये रास्ता रोक दिया जाता है, अगर ये रास्ता रोक दिया गया ओके, तो फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून एक अपना फैसला करेगी और उस फैसले अभी आपने कहा मार्च तक हो सकते हैं, तो फिर फौरी भी हो सकते हैं। फौरी से मुराद आपने अभी मार्च करना, फिर जब हल्का बंदी नहीं हो रही जी, तो फिर जो है वो एनी टाइम जो है वो फिर इलेक्शन जो है वो हो सकती है। आप अपनी मार्च वाली स्टेटमेंट पे कायम है जो अभी आपने दी? देखिए ये जब फैसला अपना मुस्लिम लीग नून ने करना है एक नई सूरत हाल में, जब ये अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर यदि इलेक्शन के लिए तो फिर 60 दिन ही चाहिए ना। अच्छा, सो आप असेंबलीज इसका मतलब है डिसॉल्व कर देंगे? इसके ऊपर कोई फैसला नहीं है, लेकिन ये फैसला हो सकता है। तो फिर आपने ये फैसला हो सकता है, तो आप फिर मार्च की अभी जो डेट आपने दी कि मार्च में इलेक्शंस हो सकते हैं, मार्च से मुराद ये है कि जब भी अगर असेंबलियां डिवॉल्व होती हैं, मामला ये है कि अगर एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अगर कल बिल पास ना हुआ तो इलेक्शंस पहले भी हो सकते हैं, मार्च में भी हो सकते हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, और आप कह रहे हैं कि अगर बिल पास हो जाता है तो वक्त पे होंगे इलेक्शंस, और अगर बिल नहीं पास होता तो फिर उसके बाद जो मुख्तस किया गया टाइम, जो अनाउंस्ड टाइम है इलेक्शंस का, उसके बाद भी जा सकते हैं इलेक्शन। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ये दोनों तीनों खतरात हैं, और इसमें ये बिल का पास ना होना जो है ये इंतहाई जो है वो सीरियस मामला है, और इसकी नज़ाकत का एहसास जो है वो हमारा तो अभी यही ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को हो चुका है। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी लेती है और जिससे जमहूरियत को, सिस्टम को, आइन को जो है वो दचका लगने का खतरा है, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी उन पे होगी। अच्छा, बाकी फिर इलेक्शन जो है वो तो फिर होना ही है। ओके, ठीक है, इलेक्शन होना ही है, लेकिन एक चीज और आपने कही, आपने कहा जनाब कि अगर बिल पास नहीं होता तो असेंबलीज डिसॉल्व भी की जा सकती है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? देखिए उसमें ये है कि अगर बिल पास हो जाता है तो फिर तो इलेक्शन जो है वो जून से पहले हो नहीं सकते। अगर नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर हल्का बंदी वाली शर्त तो खत्म है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून अपना डिसीजन ले सकती है, इलेक्शन जो है वो उससे पहले कराने हैं या उससे पहले करवाने हैं, और असेंबलीज डिसॉल्व हो। दिस इज व्हाट यू सेइंग, यानी जून से पहले इलेक्शन अगर होने हैं तो फिर तो बहरहाल असेंबलियां डिसॉल्व करके ही हो सकते हैं, तो अदरवाइज तो और तो कोई तरीका है नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाट यू, दिस इज व्हाट यू सेइंग कि अगर कल बिल पास नहीं होता तो आप असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं और जून से पहले कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। एक बड़ा इशू खड़ा हो जाता था, पिछले दिनों में खड़ा हो गया था, और वो ये था कि कौन हेड करेगा। जब अभी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं आया था और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, तो उस वक्त एक बहुत इशू खड़ा हो गया था, बड़ी र्यूमर्स चलती थी और बड़ी बातें होती थी जनाब कि पार्टी को हेड कौन करेगा, और कभी मरियम बीबी का नाम आता था, कभी कलसूम बीबी का नाम आता था, कभी शहबाज शरीफ साहब का नाम आता था। कल को जब भी इलेक्शंस होते हैं, आप असेंबलीज पहले डिसॉल्व कर देते हैं, जो अनाउंस्ड टाइम है इलेक्शंस का उससे पहले, अगर जैसे आपने कहा बिल पास नहीं होता तो उससे पहले आप असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं, 1।
उससे पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, अनाउंस्ड पीरियड से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, और अगर बिल पास हो जाता है तो फिर तो वक्त पे होंगे, और अगर ये भी हो सकता है कि आप जो अनाउंस्ड पीरियड है इलेक्शंस का उसके बाद भी हो सकते हैं। कल को अगर सपोजिडली 2018 में ही इलेक्शन होता है, जिसकी ज्यादा उम्मीद ये है कि जनाब 2018 में ही होगा, चाहे वो अनाउंस्ड पीरियड पे ना हो, थोड़ा सा आगे चले जाए, लेकिन कल को अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शंस जीत जाती है तो आपके ख्याल में नया वजीर आजम कौन हो सकता है? मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, या कोई और? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो लीडर है, जिसको कहा जाए कि दी लीडर, वो मियां नवाज शरीफ है। और मियां नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड करेगा, भले वो पार्टी सरबराह के तौर पे करे, वो पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे करे, वो पार्टी कायद के तौर पे करे, और जो लोगों की या वर्कर्स की या पार्टी का जो पॉपुलर कोर है उसकी जो कमिटमेंट है वो मियां नवाज शरीफ से इतनी मजबूत है, पहले भी थी, लेकिन अब जब से उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई, उनको माइनस करने की कोशिश की गई, तो लोगों ने रिएक्ट किया है इस बात के ऊपर। और अब तो उनके साथ कमिटमेंट ऐसी है कि जो आदमी उनसे डिस्टेंस करेगा वो फारग हो जाएगा, और पार्टी को वही लीड करेंगे, खा उसकी शक्ल कोई भी हो, वो वजीर आजम बन के करें, वो पार्टी कायद बन के करें, वो सदर बन के करें, वो सरबराह बन के करें। तो अगर पार्टी ये इलेक्शन जीतती है, यानी मेजॉरिटी हासिल करती है, और इंशाल्लाह हासिल करेगी, तो उसके बाद पार्टी में से वही बंदा जो है वो वजीर आजम बनेगा, या किसी सूबे में अगर अक्सरियत हुई तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ जो है वो एतमाद करेंगे। पार्टी का फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ की एडवाइस के ऊपर जो है वो होगा। ठीक है, ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस पे हाथ रखेंगे वही वजीर आजम बनेगा। बट व्हाट डू यू थिंक? आप एक मंझे हुए सियासतदान है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पंजाब की सियासत में, और आपको इल्म होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे या कोई और? नहीं, देखें, जब भी पार्टी इस किस्म के फैसले करती है, और यकीनन जब मियां नवाज शरीफ साहब भी ये फैसला करेंगे, तो वो पार्टी में सीनियरिटी का जो है वो ख्याल रखेंगे। पार्टी में लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं, लोगों की कमिटमेंट्स हैं, और इस पार्टी में अब तो यानी ये नहीं है ना कि ये बस जो है वो बनी और उसके बाद जो है वो बरसे इक़्तिदार आ गई। अब तो एक बड़ा लंबा सफ़र इस पार्टी ने जो है वो तय किया है। What are the chances of Mia Shahbaz Sharif Sahab becoming the Prime Minister of Pakistan if Muslim League Noon in 2018 win the elections? मैं समझता हूँ कि जो पार्टी रैंक है उसमें मियां नवाज शरीफ के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो सीनियर तरीन जो बंदे हैं उनमें से एक है, बल्कि सीनियर तरीन है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने बाद कोई जिम्मेदारी जो है वो किसी को देना मुनासिब समझेंगे, वैसे वो फैसला जो करें वो काबिल कबूल होगा, ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए खुद भी। मैं समझता हूँ कि अगर आप कमिटमेंट और वफादारी की बात करें तो शायद मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो हम सब में से वो एक कदम आगे हैं इस मामले में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। उन्होंने कभी इस बात को जो है वो एक साइड पे नहीं रखा कि वो मेरे भाई हैं या मेरा उनके साथ एक फैमिली या रिश्ता है। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक पार्टी कारकुन के तौर पे जो है वो अपने आप को कमिटेड किया है। तो इसलिए मेरी नज़र में जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मोर सीनियर हैं, मोर कम्पिटेंट हैं, और ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फैसला बहरहाल जो है वो पार्टी करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो करेंगे। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि what you're saying is, अभी आपने जो पहले बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब कंसिडर करेंगे बड़े सीरियसली कि जो सीनियर मोस्ट शख्स होगा उसको वजीर आजम बनाए 2018 में, तो सीनियर मोस्ट जो शख्स बनता है वो मियां शहबाज शरीफ साहब बनते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इसमें कोई शक नहीं। और आप यही कह रहे हैं कि वैसे उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी बना दे मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, लेकिन जो सीनियर मोस्ट शख्स है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है और उनको वजीर आजम बनाया जा सकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक।
एक छोटी सी ब्रेक लूंगा जी, उसके बाद आता हूं और फिर बात करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जनाब के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जा सकता है। 2018 में अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत जाती है तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनाया जा सकता है उनको, और वजीर आजम इसलिए बनाया जा सकता है कि ही इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन, और अकॉर्डिंग टू द SOP वो वजीर आजम बन सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस आऊंगा और उसके बाद बात करेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक इसी शहर में, इसी लाहौर में फिरते रहे, तकरीबन 10 साल तक इसी शहर में, इसी लाहौर में फिरते रहे हमजा शहबाज शरीफ साहब, और जब सारी फैमिली जो थी, जो शरीफ फैमिली थी, सारी शरीफ फैमिली वेंट आउट ऑफ द कंट्री, और उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था, तो उसके बाद जनाब सारी फैमिली जो थी वो बाहर चली गई थी, लेकिन एक शख्स जो था वो पूरे लाहौर में अकेला फिरा करता था, अकेला लुक आफ्टर करता था, जो चीज़ें यहाँ पे रह गई थी, यहाँ केसेस थे उनको फेस किया करता था, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि सीनियर मोस्ट जो शख्सियत है मुस्लिम लीग नून में वो मियां शहबाज शरीफ साहब है, और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है 2018 में अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाती है तो वजीर आजम बन सकते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है इसी शहर में तकरीबन 10 साल तक कोर्ट्स को और केसेस को फेस करते रहे, जबकि सारी शरीफ फैमिली जो थी वो मुल्क छोड़ के जा चुकी थी, और एक वाहिद शख्सियत शरीफ फैमिली में यहाँ पे जो थी वो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे। वो यहाँ पे जितनी हीट फेस कर सकते थे उन्होंने की, जो केसेस फेस करते थे वो हमजा शहबाज शरीफ साहब करते थे, जबकि सारी फैमिली बाहर थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या होगा जब अगर कल को इलेक्शन जीत के 2018 में शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं कि मुमकिन है, तो फिर पंजाब का वजीर आला कौन होगा? राना साहब, व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू टेक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हमजा शहबाज शरीफ साहब या कोई और? नहीं, देखिए इसमें जो है ये मैं दोबारा वही बात करूंगा कि ये फैसला तो बहरहाल पार्टी ही करेगी। आपकी राय पूछ रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त भी पंजाब में जब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हैं तो वो बहुत यानी ग्रां कदर जो है वो खिदमात गवर्नमेंट के लिए भी और पार्टी के लिए भी जो है वो अदा करते आ रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक आदमी जो है वो किसी ओहदे पे बैठ के ही जो है वो पार्टी और गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है। आदमी एक साइड पे बैठ के भी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली की मदद की है, गवर्नमेंट की मदद की है, अपने वालिद की बतौर चीफ मिनिस्टर और अपने ताया की बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हमेशा जो है वो एक बेहतर जो है वो काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का फ्यूचर है, जिस तरह से मरियम नवाज साहबा भी पार्टी का फ्यूचर है। जब तक मियां साहबान जो है वो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनको सेहत दे, तो जब तक वो हैं उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि उनका रोल यही बनता है कि वो उनकी मदद करें दोनों मियां साहबान की। वो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जब पंजाब है सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का, और अगर शहबाज शरीफ साहब सेंटर में चले जाते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि वजीर आजम बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पंजाब जो है खुला तो आप लोग नहीं छोड़ सकते। और अगर आप लोग जीत जाते हैं और यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं पंजाब के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब बनेंगे वजीर आला या क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो है ये तो फिर ये वो फैसले हैं कि जो आप वक्त से पहले जो है वो उनके ऊपर कोई हतमी राय जो है नहीं, हतमी राय आपकी नहीं पूछ रहा मैं, आप लेकिन ये लाइक वेरी मच ग्लूड टू दिस। देखिए ना, अब जब देखें ना कि अब जब मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के ओहदे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से अलहदा हुए, तो पहला फैसला जो था वो यही था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना जो है वो वज़ीर आज़म उनको उनकी जगह पे जो है वो रिप्लेस करेंगे उनको।
लेकिन फिर एक सेकंड थॉट हुई, और उसके सेकंड बाद थॉट क्यों आई? सेकंड थॉट इसलिए आई कि वो जो बीच में 45 दिन का था ना वो, जी, तो वो को बात एडजस्ट नहीं हो पा रही थी कि जी पहले या तो ये ना कि अगर ये यानी ऐसे ही होता कि वो एक कदम आगे बढ़ते और जो है वो सक्सीड कर लेते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं था, उन्हें पहले इलेक्शन में जाना था, पहले 45 दिन के लिए एक आए, फिर उसके बाद फिर दूसरा आए, क्योंकि वो एमएलए का इलेक्शन लड़ना तो वो चीज जो थी ना जी, उस चीज ने भी इसमें बुनियादी रोल अदा किया। फिर उसके बाद पंजाब में जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में जो है वो काम हो रहा था, और अब हमारे तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब बिल्कुल यानी फ्रूटफुल होने को हैं, तो इसलिए फिर उस वक्त फैसला ये हुआ कि वो स्टे करें पंजाब में। ओके, कमिंग बैक टू हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे? शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल नहीं हो सकते, वो को डिस्क्वालीफाई तो नहीं करते, लेकिन पार्टी फैसला करेगी और पार्टी, ठीक है, पार्टी का हतमी फैसला है। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक बड़े अरसे से इस जमात के साथ है एंड यू नो इनसाइड आउट ऑफ दिस। मैं समझता हूँ कि जब तक दोनों मियां साहबान जो हैं वो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं, और बड़ा क्रूशल टाइम है, पार्टी इस वक्त जो है वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो रोल इस वक्त दोनों का है, मरीम नवाज साहबा का भी और हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी, उन्हें इसी रोल में जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, और वो फ्यूचर है पार्टी का। किस रोल में कंटिन्यू रखना चाहिए? एक वक्त आएगा कि जब उन्हें पार्टी को लीड करने का मौका मिलेगा। ओके, आपके कहने का मतलब ये है कि उनको कोई ओहदा नहीं लेना चाहिए, मरियम बीबी को और हमजा साहब को कोई ओहदा नहीं लेना चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट? देखें, उसमें ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो देखें ना, आपने जो है वो पार्टी को भी जो है वो देखना होता है, फिर उसके बाद और दूसरे मामलात होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमजा शहबाज शरीफ साहब का पंजाब गवर्नमेंट में जो रोल है, बावजूद इसके कि बड़ी तनकीद हुई, बड़ा लोगों ने कहा कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, तो मैं समझता हूँ कि वो रोल जो है वो बेहतर है, उस रोल की भी ज़रूरत है पार्टी को भी और गवर्नमेंट को भी। सो आप ये कहना चाह रहे हैं, आई वुड पुट इट दिस वे कि between the lines what you're saying is कि instead of हमजा शहबाज शरीफ becoming the chief minister, हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने बजाय इसके कि चीफ मिनिस्टर बने या मरियम बीबी कोई ओहदा लें, उससे बेहतर है कि ये दोनों जो हैं, मरियम बीबी भी और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी अभी ओहदा ना ले कोई और पीछे रह के काम करे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, ये फैसला तो हतमी फैसला जो है वो तो पार्टी नहीं, वो ठीक है, वो होगी बात, वो हतमी फैसला हो, दिस इज रजिस्टर्ड की, लेकिन आप जो मशवरा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। पर इसमें अभी क्योंकि पार्टी का रिजल्ट सामने नहीं है, जब रिजल्ट सामने आएगा तो फिर देखा जाएगा कि फेडरल में पार्टी किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पंजाब में किस तरह की करती है। अब देखें ना, हमें क्या नंबर मिलता है वफाक में, क्या नंबर मिलता है पंजाब में, ठीक है, मैं तो उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को सामने आप बात कर रहे थे राना साहब, सामने रख के जो है वो आप कोई इसमें प्रॉपर फैसला कर सकते हैं। ओके राना साहब, आप वही बात कर रहे थे हम लोग कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, पीछे सीट खाली होती है चीफ मिनिस्टर की, 2018 का इलेक्शन आप जीत चुके हैं, मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है, और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है बकौल आपके, उनको चाहिए ये कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो कोई ओहदा एक्सेप्ट ना करे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हतमी फैसला वो पार्टी का है, पार्टी करेगी, और ये है कि वो कोई ओहदा कबूल ना करे, क्योंकि हो सकता है कि फ्रॉम विद इन पार्टी के अंदर से हो सकता है को आवाजें ना उठनी शुरू हो जाए। ये बात नहीं, कोई नहीं, आवाजें मुझे वाली कोई बात नहीं है, दे आर एक्सेप्टेबल, लेकिन आपकी मशवरा ये है कि वो कोई ओहदा ना एक्सेप्ट। मशवरा बहरहाल अभी तो मैं नहीं दे रहा, मशवरा जब वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह। आपका ख्याल ये है कि वो ना करे? देखें, जब वक्त आता है तो फिर इसको देखेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी आपका ख्याल ये है कि उन्हें कोई ओहदा नहीं लेना चाहिए? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त है, जब वक्त आएगा तो फिर इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन अभी आपने कहा
कि उनको नहीं, अभी जो जिस रोल में वो काम कर रहे हैं मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता जी, हूं। वही आप कह रहे हैं कि जिस रोल में मरियम बीबी और जिस रोल में हमजा शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं वो रोल बड़ा अच्छा है और पीछे रह के ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, ये पीछे रहने वाली बात कोई नहीं है। वो जो वो काम कर रहे हैं वो बड़ा, यानी आपको पता है कि इंस्टेड ऑफ मेरा पीछे रहने से मकसद मेरा ये है कि कोई ओहदा चीफ मिनिस्टरशिप का बड़ा ओहदा मरियम बीबी एक्सेप्ट ना करें और इस रोल में रह पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि पार्टी को और मेंबर्स को पार्लियामेंट्री पार्टी को जो है वो देखना, केयर करना और सारे मामलात को निपटाना, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को टाइम नहीं मिलता इतना इस काम। बिल्कुल सही। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मरियम बीबी भी और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी एक एहसन तरीके से काम कर सकेंगे अगर वो कोई बड़ा ओहदा कबूल ना करें। फिलहाल एक ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद मैं राना सनाउल्लाह साहब के रोल पे बात करना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहाँ खड़े होंगे आफ्टर ऑल दिस। कल बिल पास होता है तब, बिल पास नहीं होता तब, और अगर बिल पास नहीं होता किसी भी सूरत में तो इलेक्शन जो है अपनी जो सेट पीरियड है, जो सेट टाइम है उस पर नहीं होते, आगे चले जाते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है, उसके अलावा क्या सजेशन है राना सनाउल्लाह साहब की। छोटी सी ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे या नहीं होंगे, मरियम बीबी का क्या रोल होगा, उस पर हम बात कर रहे थे। मजीद पूछना चाहूँगा राना सनाउल्लाह साहब से कि राना सनाउल्लाह साहब आप मुझे बताएं, आप इस पूरी पंजाब गवर्नमेंट में एक बहुत अहम रोल यहाँ पे आपका था यहाँ पे और है यहाँ पे, और कहा यह जाता है बकौल कुछ सियासतदानों के कि आपके बगैर गवर्नमेंट पंजाब जो है वो अधूरी लगेगी और आपके बगैर यहाँ पे काम चलता हुआ नज़र नहीं आता। आपको बहुत यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आपके पीछे लोग भी बहुत पड़े रहते हैं और पीर हजरात भी पड़े रहते हैं, उसके अलावा भी लोग पड़े रहते हैं। इमरान खान साहब आपके पीछे पड़े रहते हैं और वो भी कहते हैं आपने बड़े बंदे मारे हैं, लेकिन फिर भी यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पंजाब गवर्नमेंट। सो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट रोल है, बंदे आप मारते हैं, सारे यहाँ पे आपके खिलाफ जनाब यहाँ पे इश्यूज भी होते हैं, यहाँ पे धरने भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। कल को राना सनाउल्लाह साहब, मैं फिर उस बात को रिपीट करें तो फाइनल डिसीजन जो है वो पार्टी का है, पार्टी की लीडरशिप का है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कल कहाँ खड़े हैं पंजाब के अंदर इलेक्शंस के बाद? राना सनाउल्लाह साहब किस ओहदे पे नज़र आ सकते हैं? ठीक है, आप बहुत अच्छे पार्टी वर्कर हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्टिंग, आपकी बहुत सपोर्ट है पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन कहाँ पे नज़र आते हैं, अपने आप को कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात मैं भी सुन सुन के थक गया हूँ। ये बात शुरू तो पार्टी के अंदर जो है वो मेरा मुखालफ धड़ा जो है वो चौधरी शेर अली साहब, वो अपने बेटे को मेयर बनाना चाहते थे, जिस बात के ऊपर मेरा उनसे इत्तेफाक नहीं हुआ और उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जी राना साहब ने 20 बंदे कत्ल किए हैं। सहाफ़ियों ने पूछा कि जी वो बंदे किधर हैं, क्या कौन लोग हैं वो? और मैंने भी जो है वो उसके जवाब में कोई उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि वो जो 20 आदमी हैं उनका किसी का कोई मामा, चाचा, भाई, भांजा, भतीजा, वो किसी को तो साथ बैठाओ। वो कहे कि जी मेरा वालिद था, मेरा भाई था, मेरा चचा था, तो उसको किसी ने कत्ल कर दिया और मुझे शक है राना सनाउल्लाह पे, तो वो बंदे तो बताओ ताकि मैं उनसे रब्ता कर सकूँ और उनका शक जो है वो दूर कर सकूँ। तो उन्होंने तो खैर आज तक नहीं बताया। अब इस बात को इमरान खान साहब भी दोहराते हैं, आप भी दोहरा रहे हैं, मैं मैं उनको कोट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उनसे, इमरान खान साहब से रब्ता कर लें। चलो 20 तो बहुत ज़्यादा है, चलो वो 10 कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें, वो भाई बंदे तो बताएं ना कि वो बंदे कौन है, क्या नाम है उनका, क्या उनका एड्रेस है, वो कौन सा मकतूल है। इतनी मोहब्बत क्यों है आपके साथ आबिद शेर अली साहब को या उनकी फैमिली को? वो उनकी मोहब्बत का तो मैंने आपको बता दिया ना। नहीं, क्या वजूहात के अपनी पार्टी के लोग हैं, क्या उनको आबिद शेर अली साहब के वालिद साहब को ये है गिला आपसे कि उन्होंने आपको पार्टी में लेके आए थे, कोई ऐसी बात है?
और फिर उसके बाद आपने उनकी सुननी बंद कर दी? नहीं, देखिए बात ये है कि उनकी सुनते हैं, पहले भी सुनते रहे हैं, अब भी उनकी सुनेंगे, लेकिन ये है ना कि लोकल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं MP MNA भी हूँ, मैं मिनिस्टर भी हूँ, तो फिर अगर बल्दियाती इलेक्शन में मेरे ही बेटे ने या मेरे ही भांजे भतीजे ने जो है वो मेयर भी बनना है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बनना है, तो फिर बाकी लोग घर को जाएं, फिर ठीक है, फिर पार्टी हम ही जो है वो फिर पार्टी चला लें। तो इसलिए व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन? यही था ना, इसके अलावा भी है ना, इसके अलावा कोई नहीं। अभी ये इशू भाई मेरी बात सुने ना, बात ये कि इसके अलावा और को मेरी उनकी कोई जायदाद तो नहीं मुश्तरका, को मैंने उन्होंने मेरी जायदाद पे या मैंने उनकी और कब्जा कर लिया है। अगर मैं उनके बेटे को मेयर बनाने के लिए उनका साथ देता, वो मुझे कंधों में बैठाते। तो बात ये कि ये असूली तौर पे, राणा साहब ये असूली तौर पे मेरा इख्तलाफ था, और इस इख्तलाफ को असूली तौर पे होने की जो मेन वजह है कि मैं अपने बेटे को इस इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, जहां पे चाहता मैं उसको एडजस्ट करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं असूली तौर पे ये समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको महदूद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो तो उनका इख्तलाफ है, लेकिन चले इमरान खान साहब भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं, वो भाई को नाम तो बताओ ना कि जी फलां आदमी है, उनको आपके ऊपर शक है, ताकि मैं उनको जाके जो है वो उनकी तसल्ली कर सकूं। तो ये तो एक यानी ऐसी बात है कि जिसका ना कोई बुनियाद ना कोई जवाब, बस सिर्फ ये है कि प्रोपेगेंडा है। अब आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान जो है, इसको शर्म आनी चाहिए। ये 1-1.5 साल कहता रहा कि जी मेरा कारकुन कत्ल हुआ है। ये कारकुन कत्ल हुआ था जब ये वहाँ पे फैसलाबाद को बंद कराने के लिए गया था। इसने कहा कि जी इसको कत्ल जो है वो, पहले कहा कि जी राना सनाउल्लाह के बेटे ने, शहरयार ने उसको फायर किया है, फिर कहा कि जी गनमैन ने किया है, फिर कहा जी उसके कारकुन ने किया है। मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर दर्ज करवाया, मेरे ऊपर बाकायदा FIR नामजद दर्ज की। वो फिर किधर है केस भाई? वो केस जो है वो बाद में तुसी बंदे डरा देंगे हो? नहीं, कोई नहीं डराते, बिल्कुल नहीं डराते। उस केस की जो है वो JIT बनी, उसकी तफ्तीश हुई, उसमें जो सही वाकया हुआ था वो सारा सामने आया, और उसके बाद जो है वो लोगों ने तस्लीम किया, और उसके बाद वो केस जो है वो अदालत से हम बरी हुए। तो मामला ये है कि इस तरह से ऐसी ही बातें करते जाना और मामले को बढ़ाना। एक मिनट, इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, मेरे पास मुख्तसर सा वक्त रह गया। ये आबिद शेर अली साहब 1 मिनट के लिए जो आपके उनके साथ इश्यूज हैं 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। उसके अलावा जो भी इश्यूज है इमरान खान साहब के, अब आप एक आखिरी चीज पूछ सकते, आखिरी चीज उनको भी 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। इश्यूज क्या है आपके साथ? मैं इमरान खान साहब का नहीं पूछ रहा, मैं आबिद शेर अली साहब की फैमिली का पूछ रहा हूँ। उनको आपसे क्या इशू है? एक ये चेयरमैन बनाने वाला इशू नहीं, वो तो मसला तो आपका उनसे पहले से जारी है। नहीं, कोई इशू नहीं, नो इशू, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, पक्की बात है। पक्की नहीं, अगर इस मामले में अगर हमारा इत्तेफाक हो जाता नहीं, लेकिन आपकी तो उनके साथ नाचाकी या आपके उनके साथ जो अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है वो तो पहले से है। नहीं, अनकंफर्टेबल रिलेशन जो है वो तो पार्टी में होते रहते हैं, छोटे मोटे एक बड़ा बैड टेस्ट में आती है ना बात के फैसलाबाद के 2 मुस्लिम लीग के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, उनकी आपस में खिंचाव चल रहा हो, ये क्या कोई नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वो लोगों की ग्रुपिंग होती है, और न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि उससे नीचे मोहल्ला, गली लेवल पे इतनी पब्लिक नहीं होती। हाँ, नहीं, पब्लिक तो वो मीडिया का काम है ना, कि जो बात मीडिया पे आ गई वो पब्लिक हो जाती है। तो पार्टी में ग्रुपिंग होती है, लेकिन उसकी बुनियाद ये होती है कि पार्टी का हर ग्रुप जो है वो छोटा हो बड़ा हो, उनका पार्टी लीडरशिप के ऊपर जो है वो एतमाद हो, और पार्टी लीडरशिप के साथ उनकी कमिटमेंट। एक वन लाइनर बताइएगा आप मुझे, आप आइंदा 2018 के इलेक्शंस के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये मत कहिएगा कि मैं वर्कर बहुत अच्छा हूँ, ये होगा वो होगा, नहीं, कहाँ देखते हैं इन द गवर्नमेंट, इन द पंजाब गवर्नमेंट? मैं बिल्कुल, जो मेरी अहमियत हैसियत वो बड़ी है, छोटी है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसी पोजीशन में रहूँगा और यही रोल जो है वो अदा करूँगा। मेरा रोल इंशाअल्लाह ताला अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा। आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं पंजाब के? नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी इस ओहदे के लिए जो है वो पेश नहीं करूँगा। ना मैंने इससे पहले अपने आप को जो है वो
वजारत के लिए पेश किया था। पार्टी अगर अपने तौर पर डिसाइड करके जो जिम्मेदारी देगी उसको इंशाअल्लाह ताला निभाएंगे। तो पार्टी अगर आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाए तो आप बनने के लिए तैयार तो हो? पार्टी का फैसला जो है वो तो सबने तस्लीम करना है, उसमें कौन सी बिल्कुल हर्ज वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छे अच्छे इंकशाफात उन्होंने किए हैं आज, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, और क्या सिनेरियो बन सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।